ये है कल शाम का वीडियो जो मैंने शूट किया था। और ये देखिए बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और ये सारे बच्चे भीगते हुए आ रहे थे। ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे और वहीं पे भीग गए थे, तो इसके पापा ने ये वीडियो शूट करके मुझे भेजा था। ये देखिए ओम और उसका दोस्त है, मस्ती करते हुए आ रहे हैं पूरा। और यहाँ पे ये मेरे द्वार पे ये आ गए और इनके साथ इनकी दीदी भी नहा रही हैं और बहुत ही मस्ती करते हुए हम लोग इनको देख रहे थे और अपना भी बचपन साथ साथ याद कर रहे थे। बचपन सच में बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही खास दिन है। आज के दिन अदरा चढ़ रहा है। अगर आप बिहार और यूपी के लोग हैं तो आपको जरूर ही पता होगा इस पारंपरिक त्योहार के बारे में, जो कि बिहार में खास तौर पर मनाया जाता है। तो आज के दिन मैं सुबह से ही लग गई थी अपनी साफ सफाई करने में। सुबह मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया अपना और यहाँ पापा जी गाय दुहा रहे हैं और मैं अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने लग गई। सुबह सुबह साफ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही मैं अपने घर का खाने पीने का या कुछ भी काम करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो त्योहार होता है अदरा का, ये 15 दिन तक रहता है। आज चढ़ता हुआ है और फिर 15 दिन बाद उतरता हुआ, दोनों ही मनाया जाता है। तो मैंने अपनी चाय रख दी है जल्दी से और फिर अब मैं देखिए नहा धो के अपना पूजा करने जा रही हूँ। और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में और देखिए मैंने जल्दी जल्दी सब भगवान को अपना भोग लगा दिया है, नहला दिया इनको और अपना दिया जला लिया। तो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले मैं सबसे पहले दिया जलाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। और पूजा करते समय मेरी आदत है, मैं थोड़ा भजन कीर्तन अपना करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं अपने ठाकुर जी को नहला लूंगी और फिर इन्हें सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाने के बाद मैं इनको इनके आसन पर विराजमान कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सुबह सुबह अपनी पूजा कंप्लीट कर देती हूँ आरती वारती दिखाने के बाद। और अब मैं अपनी सब्जी वगैरह की तैयारी कर लूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्जी, जो कि पूड़ी के साथ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैंने चाय रख दी, क्योंकि यहाँ पे चाय कम से कम सुबह में ही 2-3 बार और शाम को 2-3 बार बन ही जाती है। और जल्दी जल्दी मैंने अपनी सब्जी भी छौंक ली है। फ्रेंड्स, आज के दिन पूड़ी सब्जी और खीर का रिवाज है बनाने का। अगर आप खीर नहीं बना सकते, वैसे तो खीर कंपलसरी है, अगर नहीं बना सकते तो कुछ भी मीठा जरूर बनाइए, लेकिन आज के दिन मीठा जरूर बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी आलू बैगन की सब्जी। मैंने इसमें हल्दी, नमक, थोड़े पीसे मसाले सबको डाल के भून भान के तैयार कर दिया। आप चाहें तो कोई भी सब्जी बना सकते हैं आज के दिन, जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, शादी से पहले मुझे ये अदरा के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे सच अपने यहाँ के जो भी रीति रिवाज है, जो पारंपरिक त्योहार है, इन सब के बारे में मुझे पता लग गया। तो मैं भी अब उसी तरीके से सारा सेलिब्रेट करती हूँ और उसी हिसाब से अपना खाना दाना भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पूड़ियाँ तल ली हैं अपनी। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे इसी तरीके की वीडियो डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, पूड़ियाँ बन चुकी हैं और ये देखिए बच्चों की मस्ती चालू है यहाँ पे। ये मेरी पूरी फैमिली के बच्चे हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं एक ही जगह पे। और देखिए किस तरीके से धमा चौकड़ी मचा रखी है इन्होंने। मैंने यहाँ का साउंड ऑफ कर रखा है, वरना ऑन करती तो आपको कुछ भी मेरी आवाज नहीं सुनाई देती, इतना हल्ला कर रखे इन लोगों ने। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे हस्बैंड हैं,
मैं बहुत दिनों से इन्हें बोल रही थी कि तुलसी जी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, और ये सुन नहीं रहे थे और आज लग गए हैं काम करने में। तो मैंने सोचा इनका वीडियो बना लिया जाए। ये मना कर रहे थे कि रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, वीडियो तो बननी चाहिए। और ये देखिए तुलसी जी में मिट्टी की बहुत कमी हो गई थी, और मिट्टी डालने के बाद ये अब थोड़ा भर जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे भी झुक गई थी हमारी तुलसी जी, जो कि आते जाते पैरों से लग जा रही थी। तो काफ़ी दिनों से बोलते बोलते इन्होंने अब थोड़ी मेरी बात सुनी है। आज थोड़ा फ्री टाइम था इनके पास, तो और ये है एक पौधा है, दाना मरुआ इसको बोलते हैं शायद, और ये माता रानी को चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि माता रानी का ये बहुत ही प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, आज गमला ये भी काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था, तो आज इस गमले में इस पौधे को लगा दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। और यहाँ पे ये अब साफ सफाई अपनी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखिए जो तुलसी जी हमारी झुकी हुई थी, इन्होंने यहाँ पे ईंट लगा के इनको थोड़ा ऊपर कर दिया, और अभी भी लग रहा है थोड़ी सी और झुकी है, चारों तरफ से नीचे की ओर झुक गई थी। तो बच्चे भी खेलते थे या फिर हम लोग भी आते जाते थे, थोड़ा बहुत केयरफुली निकलना पड़ता था, लेकिन फिर भी बचाते बचाते भी लग ही जाता था पैर हमारा। मेरे द्वार पे बहुत सी तुलसी जी लग गई हैं, यहाँ पे है, और साइड में जो आपको मैं दिखाती हूँ हमेशा फुलवारी, वहाँ भी बहुत सी तुलसी जी हैं। और तुलसी का पौधा तो फ्रेंड्स घर में होना ही चाहिए। हर घर में, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा माता के रूप में पूजा जाता है। और अब देखिए, ये देखिए कितना बड़ा चूहा ये पकड़ा गया है। ऐसे करते करते ये छठा चूहा है। इतने बड़े बड़े चूहे यहाँ के जो आसपास जो इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये इसी में से निकल के आ जाते हैं घरों में। लेकिन अभी ये शुक्र है कि कोई कपड़ा वगैरह नुकसान नहीं किया इन लोगों ने। और ये देखिए ये आम खा रहे हैं मज़े से। आज अदरा चढ़ा था, तो आज अदरा में आम खाने का भी बहुत ही नियम है। इसलिए अगर आपने आम नहीं मंगवाए हो तो आप भी आम जरूर मंगवाइए। और आज के दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और आम का सेवन कीजिए। बहुत से लोग अदरा में कथा भी कहवाते हैं, मैं भी करवाती हूँ अदरा में एक दिन कथा, बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अदरा का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखिए ये दोनों प्रेम से कितने आम खा रही हैं। कभी लड़ाई झगड़ा चलता है, कभी कुछ चलता है इनका। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। और अदरा का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए खीर, पूड़ी, सब्जी और आम के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।